क्योंकि ये मुहिम लगातार जारी थी। अब डीजीपी तदाशा मिश्रा इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, ये इस पर नजर डालते हैं। तो अंश और अंशिका के सकुशल बरामदगी को लेकर पुलिस मुख्यालय से डीजीपी तदाशा मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा करेंगी और इन्हीं जानकारी का सबको इंतजार है, क्योंकि झारखंड पुलिस ने बहुत ही मेहनत कर, बहुत ही संघर्ष कर 12 दिनों के बाद दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। अब पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा इस मामले की सभी जानकारी साझा करेंगे। कॉर्डलेस से बोला जाएगा, कॉर्डलेस से बोला जाएगा, इसको सामने से वो कर देते हैं। पुलिस मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। अंश और अंशिका के बरामदगी को लेकर पुलिस अब अपना पक्ष रखेगी। डीजीपी तदाशा मिश्रा इस मामले में सभी जानकारी देंगी। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंश और अंशिका दोनों पुलिस के पास है और सकुशल है उनके पास। अंश और अंशिका को लेकर अब पुलिस प्रेस वार्ता आयोजित करेगी। दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे सकुशल रामगढ़ से बरामद कर दिए गए हैं। हालांकि ये गुरुवार से लापता होकर रामगढ़ कैसे पहुंचे, किन लोगों ने इन्हें अपने घर पे रखा हुआ था, क्या अगवा किया था, ये सारी जानकारी अब थोड़ी ही देर में पुलिस साझा करेगी। दोनों बच्चे की मां भी और पिता भी आपको पुलिस मुख्यालय में नजर आ रही है और यहीं से प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जहां डीजीपी तदाशा मिश्रा सारी जानकारी इस मामले को लेकर अब साझा करेंगी। छोटे बच्चे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों बच्चों की, जो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में बरामद हुए हैं और अपने माता पिता को अब सौंपे जाएंगे। अंश और अंशिका पूरे 12 दिन से लापता थे और इनके मिलने को लेकर बहुत आंदोलन हुआ, विरोध हुआ। पुलिस ने भी लगातार अभियान चलाया और पूरे 12 दिन के बाद ये दोनों बच्चे जो है सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी तदाशा मिश्रा सारी घटना की जानकारी देंगी। जो भी पुलिस ने जांच किया, अभियान के जरिए जो भी तथ्य हाथ लगे पुलिस के, वो सारी चीजें अब पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस थोड़ी ही देर में इसे साझा करेगी। इसी से पूछिए, बोलो क्या नाम है, क्या नाम हो? अंशिका। तुम बताओ क्या नाम? अंश। जोर से बोलो। अंश कुमार। तुम भी जोर से बोलो। अंशिका कुमार। बहुत मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी रांची टीम को अंडर द लीडरशिप ऑफ माइक को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, माइक को ऊपर बंद हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे। हेलो हेलो। अभी आप लोग देख रहे हैं, शुरू करें। यस। अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोगों के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर
दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, फोर व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इंफॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले में जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट भी रामगढ़ से हुआ। तो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ। फाउंडेशन एंड डीजी डिस्क दिया जाएगा, इसकी मैं अनुशंसा करूंगी। और जो भी पुरस्कार कैसे बरामद हुए मैडम? पहले कंप्लीट कर, इसकी पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी डिटेल, अभी ये लोग बच्चे पहुंचे हैं, डिटेल पूछताछ होगी एवं इसका जो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेजेस है उस तक हम लोग पहुंचने का संपूर्ण प्रयास करते हुए पहुंचेंगे। रांची पुलिस को कब पता चला मैम कि बच्चा बरामद हो गया था? कैसे सूचना कब मिली? कैसे ट्रेस किया आप लोगों ने? ये डिटेल्स हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोगों से। पहले हम लोग को बढ़िया से पूछताछ करने दीजिए, बच्चों से, उनके माता पिता से भी बात करेंगे और जो लोग इनको इस क्राइम में, अपराध में जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे भी पूछताछ करके हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अभी तो इसमें टीम है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड्स सबसे बड़ा क्राइम है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहाँ से कहाँ तक व्यापा गया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैडम जो अरेस्ट हुए वो झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं? बाहर के। वो दोनों क्या रिश्तेदार तो नहीं है? डिटेल आप लोगों को बाद में दिया जाएगा, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चॉकलेट मिल गया मैम, ये नहीं लगता है आपको कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी में कहा जाता है कि शुरू के 24 घंटे जो होते हैं वो गोल्डन आवर होते हैं, लेकिन ऐसे अगर किडनैपिंग का केस लिया जाए तो 24 घंटे में वो कंप्लेन नहीं रजिस्टर होता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ को हटा देना टोटली ऑल केसेस वैरी इन देयर इंटेंसिटी, इन देयर वैरायटी। आप सभी केसेस को एक जैसा हैंडल नहीं कर सकते हैं। मेहनत हुआ है और मेहनत रंग लाया है। वो दोनों क्या बच्चों के परिवार के कोई रिश्तेदार थे? पूर्व परिचित थे या फिर नए चेहरे थे? अनुसंधान करना। आप सब लोग जानते हैं कि अनुसंधान जो होता है उसकी गोपनीयता रहना आवश्यक है। क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि कभी उसको रोक मिले? आप नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो एक मिनट मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कि पूछताछ चल रही है, लगातार जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारे टीम जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो है एक ही आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का अनुसंधान नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम करते बच्चे माँ बाप को आप सौंप नहीं जाएंगे, आपकी कस्टडी में रहेंगे दोनों बच्चे? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी तदाशा मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर सभी जानकारी साझा की। दोनों बच्चों के सकुशल बरामदगी को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। हालांकि जो डिटेल्स है वो पुलिस ने कहा कि पूरी गहन जांच और पूछताछ के बाद ही साझा की जा सकेगी। बच्चों की बरामदगी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई है। अंश और अंशिका दोनों ही सकुशल
बरामद हो गए हैं। रांची पुलिस ने 12 दिन तक मेहनत की, जांच अभियान चलाया और इसी दौरान दोनों बच्चे जो है सकुशल बरामद किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे अंश और अंशिका अपने माता पिता को सुपुर्द कर दिए गए हैं बरामदगी के बाद। तो पूरे 12 दिन के बाद आज 13वें दिन में दोनों बच्चों को उनके माता पिता ने अपने गोद में लिया है। बहुत ही भावुक पल है और 12 दिन बहुत ही कठिन रहा दोनों माता पिता के लिए कि अपने बच्चे को नज़रों से दूर थे, लेकिन आज उन्होंने अपने गोद में उठाया है। सकुशल बरामदगी के बाद ये सिर्फ माता पिता ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत ही राहत की बात है। पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आखिरकार 12 दिन के बाद अंश और अंशिका सकुशल अपने घर को लौट आए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तदाशा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अनुसंधान की बात कही गई है। एडीजी और एडीजी मनोज कौशिक भी इसमें थे, रांची एसएसपी राकेश रंजन भी थे। फिलहाल ये बताया गया है कि अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से झारखंड पुलिस का कहना है कि अन्य बच्चे जो लापता होते हैं या फिर उनको अगवा किया गया है, पहले भी कई ऐसे बच्चे हैं, उनकी भी सूचना उनके हाथ लगी है और उनको बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो बातें हैं, किस वजह से रिकवरी की गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने अपराधी और इसमें शामिल हैं, उसको फिलहाल गोपनीय रखा गया है ताकि और दूसरे बच्चों को भी रिकवर किया जा सके, जिस तरह से पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने कहा है। और मनोज कौशिक ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं जो गिरोह है वो अंतर्राज्यीय रहा है, इसकी वजह से परेशानी भी हुई है पुलिस को। लेकिन पुलिस के द्वारा जो टीम बनाया गया था, खास करके उसकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसके तहत एक तो 12 राज्यों में टीम को भेजा गया था, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य में टीम भेजे गए थे। पुलिस के लगभग 50 अधिकारी इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ अनुसंधान के क्रम में 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके साथ साथ 5000 से अधिक वाहनों का सत्यापन किया गया। जब 2 जनवरी को बच्चे लापता हुए थे शाम में, उसके बाद जब पुलिस के संज्ञान में मामला आया, उसके बाद तफ्तीश शुरू की गई और उसके बाद आखिरकार बच्चों की तलाश में पुलिस ने जो टीम का गठन किया, स्पेशल टीम बनाई गई थी मनोज कौशिक के निर्देश पर, रांची के एसएसपी के नेतृत्व में। उसमें जो 48 से ज़्यादा अधिकारी थे और 12 राज्यों में लगातार पुलिस बच्चों की तलाश कर रही थी। फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन हैं और उनका संबंध और किन आपराधिक गिरोह से है, लेकिन ये कहा गया, ये साफ कर दिया गया है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध अंतर्राज्यीय गिरोह से रहा है। तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, अंश ने भी अपना नाम लिया, अंशिका ने भी अपने नाम को लेकर के अपने नाम को वहाँ पर बोला, उनके माता पिता खुश दिखे, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी। कहीं ना कहीं अपने दिल के टुकड़ों को जब उन्होंने अपने गोद में लिया तब उन्हें तसल्ली मिली और भरोसा भी हुआ कि कहीं ना कहीं चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी का भी बच्चा किसी भी तरह के क्राइम को लेकर के अगर संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं कार्रवाई में देरी हो सकती है, देरी हुई जरूर है, लेकिन सफलता जब मिली तो सारे गिले शिकवे देखा जा सकता है खत्म हो गया। लेकिन अभी फिलहाल रांची पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने, पुलिस मुख्यालय ने ये खुलासा नहीं किया कि किस गिरोह के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन ये साफ हो गया कि अगवा किया गया था दोनों बच्चों को। वजह क्या रही, क्यों अगवा किया गया, ये इसका भी खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की बात है और
अपराधियों घर की के लिए गिरफ्तारी बच्चे का प्रयास निकल किया रहे जा क्या? रहा है। क्योंकि पुलिस मुख्यालय से अभी डीजीपी ने फिलहाल पुलिस मुख्यालय में है। पुलिस मुख्यालय के बाद यहाँ से बच्चों को और उनके माता पिता को अभी यहीं पर है, यहाँ से निकलकर उन्हें घर भेजा जाएगा। तो फिलहाल ये देखना है कि आगे फिर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस अभी थोड़ी देर पूछताछ भी करेगी। जिस तरह से डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि बच्चों से भी कुछ पूछताछ होगी ताकि कुछ बता सकें वो, तो उसके अलावा उनके माता पिता से भी पूछताछ होगी। उसके बाद अनुसंधान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं भी उनसे बातचीत करने के बाद बच्चों को परिजनों के साथ उनके घर छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल अनुसंधान जारी है और आगे की कार्रवाई होगी। जी ठीक है। यशवंत हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद है, कमल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ और जानकारी जो है इस मामले में मिल पा रही। देखिए, लगातार इस पूरे खबर, इस घटनाक्रम को लेकर के हमारी नक्षत्र न्यूज़ की टीम काम कर रही थी, जितना भी संभव हो सक रहा था उसके तहत। और उसके तहत हमारे जितने भी रिपोर्टर्स थे खास करके, वो भी लगातार कवरेज कर रहे थे। जिस तरह से डीजीपी ने ये भी कहा कि मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई, कवरेज दिखाया ताकि लोगों तक बातें पहुंच सकी कि दोनों बच्चे लापता हैं। ऐसे में हमारे टीम के सभी जितने भी सहयोगी थे, सतवत किरण हो, राजेश हो, यशवंत हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर नितेश रंजन हो, कहीं ना कहीं जो कवरेज दिखाया गया वो एक कहा जा सकता है तरीके से दिखाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। यशवंत, क्या लग रहा है जिस तरह से पुलिस ने अपनी बातों को रखा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह, हालांकि अभी आरंभिक जानकारी जो है अभी दी गई है, डीजीपी मैडम ने पूरी चीज़ों को बताया कि किस तरह जो है घटनाक्रम हुआ। हालांकि पूरी स्पष्ट रूप से अभी नहीं हो, बोला अनुसंधान जब पूरी हो जाएगा तब जो है घटना की जानकारी देगी। देखिए, आपको बता दें कि अभी जो है मैडम ने ये जानकारी दी है कि रामगढ़ से गिरफ्तार हुआ। हालांकि टीम ने हमारे लगातार जो है पूरी अपडेट जो है अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। देखिए, अभी जो है उनके माता पिता भी जो है यहाँ पे आए थे और बच्चों के साथ जो फिलहाल मुख्यालय में थोड़ी देर के बाद जो यहाँ से वो अपने घर के लिए निकलेंगे। फिलहाल देखिए, पुलिस जो है जो लोग इसमें संलिप्तता थी, जो लोग गिरफ्तारी हुई है, उससे पूरी जांच करें। साथ ही साथ मैडम ने ये भी जानकारी दी कि जो है झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में जो है एसआईटी की टीम भेजा गया था, लगातार छापेमारी की गई थी और उन्होंने सारी जो पुलिस इसमें कार्रवाई की है, जो एसआईटी का टीम में शामिल थे, उन्होंने जो है पुरस्कार देने की भी बात कही गई है। तो जाहिर सी बात, पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की, आज पुलिस के साथ साथ राज्य के तमाम लोग, यानी एक लोगों के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर लोग रखे हुए थे। साथ ही साथ लोग जो भी लोग हैं अपने सूत्रों के अनुसार अब तमाम लोग जो है पूरे बच्चे को ढूंढने में लगे हुए। तो जाहिर सी बात है, सबों के लिए गौरवान्वित है। फिलहाल जो है रांची पुलिस जो है यहाँ पुलिस मुख्यालय में जो है पूरी मामले की उद्घाटन की है और जो है इन्होंने ये भी बताया कि जब पूरी चीजें जो है, जो आरोपी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उस पूरी चीज जो है जब पूछताछ होगी और सभी चीजें जो है स्पष्ट होगी तो पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि एक तो जो मीडिया का रोल रहा, सोशल मीडिया का रोल रहा, आम लोगों का रोल रहा, इसके साथ साथ सामाजिक संगठन की बात करें, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। तो तमाम लोगों के सहयोग के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस को जो डीजीपी हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस की टीम जो है उसको उसके रिवार्ड के लिए भी वो आगे अपनी बातों को रखेंगी और जो भी कार्रवाई की गई है उसमें दिन रात मेहनत की गई, लोगों से मुलाकात की गई, छानबीन की गई। तो एक बड़े पैमाने पर अभियान चला, कहा जा सकता है कि देश के लेवल पर यह अभियान चला और उसमें सफलता मिली। फिलहाल दोनों बच्चों के साथ उनके माता पिता यहीं मौजूद हैं, उसके बाद उन्हें घर रवाना किया जाएगा। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम हो जाता है कि आगे क्या कुछ खुलासे होंगे कमल, क्योंकि ये मामला यहीं नहीं रुक जा रहा है। सीएम ने भी यही कहा कि जांच को यहीं नहीं छोड़ेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।